हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस सेशन के द्वारा सोशल साइंस के कुछ क्वेश्चनों को करने वाले हैं। क्लास 10th की सोशल साइंस के कुछ क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो टाइम को ज़्यादा खपत किए बिगड़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यह कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है। इन निम्न में से कौन संघ सरकार का उदाहरण है। कहाँ पर संघ सरकार पाया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि संघ सरकार अमेरिका में होता है। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका एक संघ सरकार का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो दोस्तों, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो पिछड़ा राज्य हमारे बिहार को ही कहा जाता है। तो बिहार पिछड़ा राज्य कहलाता है। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बिहार को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है, वरना वो वोट नहीं डाल सकता। अगला क्वेश्चन, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन यह है कि मानव शरीर में जल की मात्रा क्या होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा क्या होती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मानव शरीर में जल की मात्रा 65% होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक रहता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुई। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुई थी, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन, गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना कहाँ है। वाल्मीकि नगर में। गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध सड़क मार्ग से है, क्योंकि सड़क मार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज आकार का सड़क है। अगला क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो हमारे भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को ही कहा जाता है। हमारे भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वैश्वीकरण का मुख्य 4 अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा सेवा गैर सरकारी है। कौन सा सेवा गैर सरकारी होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मॉल सेवा गैर सरकारी सेवा है। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता का अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किससे कहा जाता है। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाता है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाता है। पहला क्षेत्र कृषि क्षेत्र कहलाता है, और दूसरा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है, और तीसरा सेवा क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो थैंक यू।